Hello, my dear aspirants. Assalamu alaikum, and I expect all of you to be good. I welcome to all of you in Mastering in English Online Academy. आज हम कुछ वर्ड वोकेबलरी पढ़ रहे हैं and we shall try to discuss the words which we are going to read. We shall see the meaning of these words and what are they in parts of speech. उनके अलावा हम उनको ये देखेंगे कि उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं. अगर नाउन हो तो नाउन सेंटेंस में यूज़ किस जगह हो सकता है. अगर वर्ब है तो वर्ब सेंटेंस में किस जगह यूज़ हो सकता है. अब हमने यहाँ लिखा है वर्ड, यहाँ लिखिए उस वर्ड की मीनिंग. वर्ड नंबर 1 है स्टेबिलिटी. क्या है वर्ड? स्टेबिलिटी. अब अगर हम बात करें कि ये जो वर्ड स्टेबिलिटी है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है. यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है नाउन. अब इसको पंक्चुएशन मार्क में जो मैंने ब्रैकेट वर्ड का, इसको पंक्चुएशन मार्क में बोलते हैं पेरेंथेसिस. क्या बोलते हैं? पेरेंथेसिस. PARENTHESIS. पेरेंथेसिस. अब ये जो स्टेबिलिटी के बाद दो डॉट्स हैं, फुल स्टॉप हैं, दो फुल स्टॉप दो डॉट्स हैं, इसको बोलते हैं कोलोन. इनके डिफरेंट यूज़ हैं. पंक्चुएशन मार्क्स एक इंग्लिश ग्रामर में अलग टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. स्टेबिलिटी नाउन है, इसकी मीनिंग है ग्रोथ. दूसरा इसका सिनोनिम है स्टेबल. इसका तीसरा सिनोनिम है स्टेडी. इसका फोर्थ वर्ड है, मीनिंग है फोर्थ बैलेंस्ड. ठीक है. अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस देखें. पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ये सेंटेंस है. पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अब देखें ये नाउन है. आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब हम ग्रामर की बात करते हैं और जब हम सेंटेंस यानी कि जुमला बनाते हैं तो नाउन या तो वर्ब कभी भी नहीं होगा. नाउन वर्ब कभी भी नहीं यूज़ होगा. नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट. नाउन क्या होगा बेटा? या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट. अब यहाँ स्टेबिलिटी देखें कि क्या ये जो नाउन है स्टेबिलिटी ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है. जी हाँ, बिल्कुल. पाकिस्तान ये सेंटेंस में हमारा नाउन है और सब्जेक्ट ही है. जो काम का करने वाला हो, डूअर ऑफ एन एक्शन, या हम उसे बोलते हैं टॉपिक ऑफ सेंटेंस. पाकिस्तान नीड्स, ये जो वर्ड नीड्स है ये हमारा वर्ब है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये जो हमारा वर्ड है ये वैसे दो वर्ड्स हैं लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम एक ही वर्ड मिला के पढ़ते हैं. कंपाउंड वर्ड हम इसे बोल सकते हैं. अब ये जो है हमारा नाउन है. तो इस सेंटेंस में स्टेबिलिटी नाउन यूज हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. हम वी प्रोसीड अहेड. वर्ड नंबर 2 है बीमोन. BEMOAN. बीमोन. अब ये अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये हमारा वर्ब है. क्या है बाबा? वर्ब है. अब इसकी मीनिंग क्या है? टू एक्सप्रेस सॉरो या डिसअपॉइंटमेंट, दुख का इजहार करना, नाउमीद होना. डिसअपॉइंटमेंट, नाउमीद. टू एक्सप्रेस सॉरो
परेशान होना, दुखी होना। अब इसका अगर सेंटेंस बनाएं, बिजनेसमैन बीमोन ऑन पाकिस्तान्स इकोनॉमी। बिजनेसमैन ये हमारा सब्जेक्ट है, बीमोन ये हमारा क्या हुआ, वर्ब है, ऑन पाकिस्तान्स इकोनॉमी, ऑन प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान्स इकोनॉमी ये दो वर्ड्स और हैं। हम इसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये हम पढ़ेंगे टॉपिक सेपरेट है ग्रामर में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, के जुमले की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे सेंटेंस बनाए जाएं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखें, इफ़ यू वांट टू qualify your CSS, PCS or PMS, or if you want to secure your job, if you want to secure your future, then you have to collect a job, you have to earn a job, you have to earn your livelihood. And for earning the livelihood, you have to work hard, and you have to work upon the English skills, including listening skill, speaking skill, reading skill, writing skills. And these skills cannot be developed unless you work on grammar. So you have to strengthen, you have to enrich your English skills with the help of grammar. When you write a sentence, a paragraph, or an essay, or a thesis, or article, or whatever a piece of literature, a piece of writing you are going to write, but if you are not good at English grammar, or you would commit many mistakes. अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू लीव अ गुड इम्प्रेशन अपॉन हिम। अगर आप किसी पे इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश राइटिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, ग्रामर हो, वोकेबलरी हो, ये जो सारे पार्ट्स पोर्शन हैं, इंग्लिश मॉड्यूल्स हैं, स्किल्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। वी कैन नॉट सेपरेट वन फ्रॉम अनदर। सो हमें इन सब पे फोकस कर, हमें इन सब पे काम करना है। आ जाए वर्ड नंबर थर्ड, सीज्ड। ये हमारा वर्ब है। सीज्ड की मीनिंग है कंट्रोल्ड या टू टेक पोजीशन फोर्सफुली। जब आप किसी चीज़ का कंट्रोल करें, किसी चीज़ को आप किसी से छीन लें, उसे बोलते हैं सीज्ड। अब जुमला हम बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, द पुलिस सीज्ड द इलीगल ड्रग्स ड्यूरिंग द रेड। द पुलिस, अब देखें यहाँ वर्ड पुलिस है, नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये सेपरेट टॉपिक है कि नाउन के टाइप्स कौन है, व्हाट्स नाउन। ठीक है, हम बिल्कुल वी शैल गो थ्रू द इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में अपने ऑनलाइन सेशन में। और हम इसके अलावा मैं आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए, जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ीस पेड की है 1000 रुपीज़ पर मंथ, वो ग्रुप में ऐड हैं, उनको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स सेंड करूँगा और उनको असाइनमेंट्स दूंगा कि हम जो अखबार डान न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उनकी वर्ड मीनिंग वोकेब पे आप जुमले बना के उस ग्रुप में शेयर करें। और मैं आपको चेक करके फीडबैक दूंगा कि आपने क्या मिस्टेक्स कमिट किए और आपको वो मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम नहीं करनी चाहिए, आपको इम्प्रूव करना है। उसके अलावा जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उस ग्रुप में, और आपको जो मैंने असाइनमेंट्स दिए कि आप इस आर्टिकल अखबार डान के अखबार को अपनी लैंग्वेज में लिख के भेजें, ताकि मैं आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करूं और आपको बताऊं कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की ग्रामर में, कहाँ सब्जेक्ट रखा है, कहाँ वर्ब रखा है, कहाँ आर्टिकल ए, कहाँ एन है, कहाँ द है, कहाँ प्रीपोजिशन है, कहाँ नहीं है। सो एज यू मे नॉट रिपीट द मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम। उसके अलावा हमने फोकस किया है राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल पे, कि जो हमने पढ़ा है या पढ़ते हैं उस पेड ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप पे जो वीडियोस शेयर करते हैं, आपको किसी टॉपिक पे जो देता हूँ टॉपिक कि आप इस टॉपिक पे अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में प्रेजेंटेशन दें और शेयर करें। और समटाइम्स वी टेक ऑनलाइन क्लास एज वेल,
जूम एप्लीकेशन पे, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं, कचहरी करते हैं फॉर 15 or 20 minutes। तो इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल। ये सब कुछ काम करने से, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ऊपर व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। एंड यू हैव टू पे फीस इस नंबर पे, जेज कैश अकाउंट, और यू हैव टू सेंड यूर स्क्रीनशॉट, और आई शैल एड यू इन माई पेड ग्रुप एंड वी शैल वर्क टुगेदर ओवर देयर। अब देखें सीज्ड कंट्रोल। अब यहाँ पुलिस ये कलेक्टिव नाउन है। पुलिस जब वर्ड यूज़ हो, इट ऑलवेज कैरीज आर्टिकल द विथ इट सेल्फ। अगर ऐसे हो पुलिस ऑफिसर तो द नहीं अ होगा, अ पुलिस ऑफिसर। अगर हम ऐसे बोलें पुलिस मैन तो भी बोलेंगे आर्टिकल अ पुलिस मैन, द पुलिस मैन नहीं होगा। सीज्ड द पुलिस सब्जेक्ट है, कलेक्टिव नाउन है। सीज्ड वर्ब है, पास्ट टेंस है। द इलीगल ड्रग्स ड्यूरिंग रेड, ड्यूरिंग द रेड। अब ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, अब रेड नाउन है। अब ये प्रीपोजिशन ड्यूरिंग और वाइल का अलग डिफरेंस, अलग टॉपिक है। हम ये प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग की मीनिंग और वाइल की मीनिंग तो सेम है, बट दे हैव डिफरेंट यूज़। ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है, नाउन यूज़ होता है, ठीक है, और जेरन नाउन यूज़ नहीं होगा, ING फॉर्म नाउन नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब नंबर 4th वर्ड है लर्च। ये हमारा लर्च ग्रामर में वर्ब है। इसकी मीनिंग है इम्बैलेंस या अनस्टेडी, जो हेल्थी ना हो, लड़खड़ाना। सेंटेंस देखें, ही लर्ज्ड वाइल वॉकिंग। अब देखें यहाँ है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान, वाइल की भी मीनिंग वो है उसके दौरान, दौरान है। अब दोनों की मीनिंग दौरान है, लेकिन वाइल के बाद हमने यूज़ किया है वॉकिंग, ये भी नाउन है। ड्यूरिंग के बाद यूज़ किया है रेड, ये भी नाउन है। अब वॉकिंग को बोलते हैं जेरंड नाउन। क्या बोलते हैं? जेरंड, GERUND, जेरंड नाउन। अब ये क्या है? ये वर्ब का ING फॉर्म है, ये यूज़ हुआ एज अ नाउन, ठीक है। और यहाँ वाइल वॉकिंग यहाँ यूज़ हुआ एज अ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और यहाँ रेड ड्यूरिंग के बाद नाउन, रेड ING फॉर्म यूज़ नहीं होगा ड्यूरिंग के बाद, लेकिन वी शैल यूज़ ING फॉर्म ऑफ नाउन, दैट्स कॉल्ड जेरंड नाउन, वाइल के बाद। ओके, नंबर 5th वर्ड है एडॉप्ट। यहाँ एडॉप्ट के 2 वर्ड्स हैं, एक है ADAPT, दूसरा है ADOPT। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जो वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं होमोफोन्स। होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड्स। जिसके साउंड्स सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं होमोफोन्स। एडॉप्ट मतलब कि एडजस्ट करना, इसकी मीनिंग क्या है? एडजस्ट। अब सेंटेंस है, आई एडॉप्टेड क्विकली टू माई न्यू जॉब। आई एडॉप्टेड क्विकली टू माई न्यू जॉब। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है, एडॉप्टेड ये हमारा वर्ब है, क्विकली क्या है? एडवर्ब है। टू माई न्यू जॉब, ये जो टू माई न्यू जॉब है ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। टू प्रीपोजिशन है और माई न्यू जॉब ये हमारा जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये आज हमने डिस्कस किए 5 वर्ड्स डिस्कस किए, और उन 5 वर्ड्स को हमने देखा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हैं, उनकी मीनिंग क्या है, सेंटेंस कैसे बनाया जाए। सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम डिफरेंट थिंग्स डिस्कस करते जाएंगे अपने ग्रुप में। ये एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर था जो हमने फोकस किया वर्ड मीनिंग पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।